हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12th इंग्लिश का थर्ड लेसन डीप वाटर पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा पाठ है। ये लेखक जो हैं इसके विलियम ओ डगलस, उनकी जो बचपन में उनको एक हाइड्रोफोबिया बीमारी हो गई थी जिसको पानी से डर लगता था उनको। तो उसी अपनी हाइड्रोफोबिया बीमारी का उन्होंने इस पाठ में जिक्र किया है और उन्होंने हमको ये बताया कि हम अगर दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम लेते हैं तो कोई इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं है जिस पर कि हम विजय प्राप्त ना कर सकें। और उन्होंने अपने इस पाठ में अपने डर पर किस प्रकार से उन्होंने विजय पाई, इसका उन्होंने इस पाठ में सारा डिस्कशन किया है। आइए डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी से। बहुत ही अच्छा पाठ है, शुरू करते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये तब घटित हुआ जब मैं केवल 11 या 10 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने डिसाइड किया क्या? स्विम अर्थात तैराकी सीखना। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA। वहाँ पर YMCA में एक पूल था, तालाब था इन यकीमा स्थान पर। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। उसने मुझे ये अवसर प्रदान किया। द यकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस। जो यकीमा नदी थी बहुत ही ट्रेचरस अर्थात जोखिमों से भरी थी। मदर कॉन्टिन्यूअली वार्न्ड अगेंस्ट इट। मेरी जो माता जी ने मुझे लगातार इसके प्रति चेतावनी दी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच डाउनिंग इन वाटर। और जो तुरंत ताज़ा खबरें होती थी कि कोई डूब गया, ऐसे डूबने की विस्तृत वर्णन वो माताजी मेरी मुझे दिया करती थी। बट लेकिन द YMCA पूल वॉज सेफ। जो YMCA पूल तालाब था बिल्कुल सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 फीट डीप एट द शैलो एंड। ये केवल शैलो एंड अर्थात केवल 2 या 3 फीट ही गहरा था। शैलो एंड अर्थात उथले किनारे पर। एंड वाइड इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर। और जबकि दूसरे किनारे पर ये 9 फीट गहरा था। तो ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। और जो इसका बहाव था, जो बहाव था धीमा धीमा था लेकिन निरंतर था, लगातार था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। तो लेखक कहते हैं मैंने जल पलों का एक जोड़ा लिया और एंड बेंट टू द पूल। और जो पूल की तरफ वो चल दिए। आई हेटेड टू वॉक। कहते हैं कि नेकेड इनटू इट। तो लेखक कहते हैं कि उसके अंदर नंगे जाकर एंड शो माई स्किनी लेग्स। और अपनी पतली पतली टांगें दिखाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा लगता नहीं था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड आई डिड इट। लेकिन कहते हैं मैंने अपने अभिमान को दबा दिया और मैंने ऐसा काम किया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर। फ्रॉम द बिगिनिंग प्रारंभ से ही फिर भी मुझे एवर्जन अर्थात घृणा थी टू वाटर पानी से। व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं इसके अंदर होता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 ईयर्स ओल्ड। ये तब होने लगा जब मैं 3 या 4 वर्ष का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। और मेरे पिताजी जो थे वो मुझे कैलिफोर्निया के बीच पर अर्थात समुद्र तट पर ले गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। हम दोनों ही, मैं और वह, खड़े हुए थे साथ साथ इन द सर्फ लहरों पर। आई हंग ऑन टू हिम। मैं उनको पकड़े हुए था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन। फिर भी लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी। और मेरे ऊपर से गुजर गईं। आई वॉज ब्यूरीड इन वाटर। मैं पानी में ऐसे डूब सा गया था। माई ब्रेथ वॉज गॉन। मेरी सांस चली ही गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड। मैं भयभीत हो गया था। एंड फादर लाफ्ड। लेकिन पिताजी हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लेकिन मेरे हृदय में एक बहुत लहरों के जो पराजित करने वाली शक्ति थी, उससे मेरे अंदर एक दहशत सी छा गई थी। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज। तो लेखक कहते हैं कि YMCA के जो तालाब के परिचय ने मेरी जो दुखद यादों को फिर से पुनः जीवित कर दिया। एंड स्ट्रेट चाइल्डिश फियर्स। और उनका जो बचपन का डर था उसको भी जगा दिया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। लेकिन मैं थोड़ा सा ही आत्मविश्वास मेरे अंदर आ गया था। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स। मैंने अपने नए जलपरों को फिर से
हाथ पैर मारना शुरू किया। वॉचिंग द अदर बॉयज, अन्य लड़कों को देखते हुए, एंड ट्राइंग टू लर्न, और सीखने का प्रयास किया, बाई एपिंग दैम, उन लड़कों की नकल करते हुए। एपिंग मीन्स नकल करना। आई डिड दिस 2 और 3 टाइम, मैंने इसको 2 या 3 बार किया। ऑन डिफरेंट डेज, भिन्न भिन्न दिनों पे, एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। तो वो कहते हैं कि मैंने ऐसा कार्य प्रारंभ में ही कर पाया था, तब तक ये मिस एडवेंचर था, दुर्घटना घटित हो गई। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं पूल अर्थात तालाब पर तब गया जब वहाँ पर कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, जो वह जगह थी बिल्कुल शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, और जो पानी था वो भी शांत था। एंड द टाइल बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज बाथ टब, और जो बाथ टब की भांति, स्नान का टब, बाथ टब स्नान के टब की भांति, जो वो टाइल बॉटम था, उसका टाइल लगा हुआ बॉटम इतना ही स्वच्छ और साफ था, सफ़ेद भी था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, लेकिन उसके अंदर मुझे अकेले जाने में डर लगता था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर, इसलिए मैं एक तरफ बैठ गया और लोगों का इंतजार करने के लिए। तो उसी बीच देखिए क्या घटना घटित होती है। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मुझे वहाँ पर बैठे हुए ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ था। व्हेन इन केम अ बिगर ब्रूसर ऑफ अ बॉय, तो एक बड़ा सा खूब हट्टा कट्टा नौजवान आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग 18 वर्ष का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके छाती पर बहुत ही घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमन, और वह स्वास्थ्य का बहुत ही सुंदर नमूना नजर आ रहा था। विद लेग्स एंड आर्म्स, अपने पैरों और हाथों के साथ में। दैट शोड रिपलिंग मसल्स, जिसमें उसकी जो मांसपेशियां लहरा रही थीं। ही एल्ड, उसने कहा, हाय स्किनी, जैसे कि हम लोग कहते हैं स्किनी अर्थात जैसे नहीं कहते पतलू, है पतलू, तो उससे उसने इंग्लिश में बोला स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, तो तुमको कैसा लगेगा अगर इसके अंदर तुमको डाल दिया जाए। विथ दैट ही पिक्ड मी अप, इतना कहते हुए उसने मुझे उठाया। एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और उसने मुझे पानी में नीचे उछाल कर फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, मैं नीचे बिल्कुल सिटिंग पोजिशन में ही वहाँ पर पहुँच गया उस तालाब में। सॉलिड वाटर, मैंने पानी को निगल लिया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं बिल्कुल उस पानी की तली पर ही पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं भयभीत हो गया था। एंड बट नॉट येट फ्राइटनिंग, इतना भयभीत नहीं था। आउट ऑफ माई बिट्स, कि मैं अपने सूझबूझ खो दूँ। ऑन द वे, रास्ते में डाउन नीचे, आई प्लान्ड, मैंने योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जैसे ही मेरे जो फीट हैं बॉटम को छुएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं बड़ी सी छलांग लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, सतह पर पहुंच जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, इस पर सीधा लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और फिर उस तालाब के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड मी अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि नीचे का रास्ता बड़ा ही लंबा था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और जो 9 फीट की गहराई 90 फीट की गहराई जैसी प्रतीत हो रही थी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, इससे पहले कि मैं जो ज़मीन को छू पाता, तो माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, तो मेरे जो लंग्स, मेरे फेफड़े थे, तैयार हो गए थे किसके लिए, फटने के लिए, अर्थात उसमें इतना प्रेशर आ गया था। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जैसे ही मेरे पैर ज़मीन पर लगे, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई। एंड मेड वॉट आई थॉट, और मैंने वही किया जो मैंने सोचा था। वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, एक बड़ी सी छलांग ऊपर की तरफ। आई इमेजिन्ड, मैंने ये कल्पना की, आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क, तो मैंने क्या सोचा कि मैं कॉर्क की तरह ही उछलकर सतह पर आ जाऊंगा। इंस्टेड, इसके स्थान पर, आई केम अप स्लोली, लेकिन मैं धीरे धीरे आया। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। एंड सा नथिंग, और कुछ भी नहीं देख पाया बट वाटर, तो मैंने पानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देख पाया। वाटर, ऐसा पानी, दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, जिसमें थोड़ा थोड़ा सा पीला रंग, अर्थात पीला कुछ मैला जैसा पानी था। आई ग्रीव पैनिकली, तो मैं घबराने लग गया और आगे बढ़ा।
टू द सरफेस एट द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी की सतह पर, swallowed निगल लिया, एंड choked और इससे मेरा गला भी रुंध सा गया। आई tried टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पैरों को ऊपर लाने का प्रयास किया, बट दे हंग एज डेड एज, लेकिन वो ऐसे टंग गए एज डेड वेट्स, जैसे कि बिल्कुल डेड कोई मृत अवस्था में आ जाती है। बट दे हंग पैरालाइज्ड एंड रिजिड, बिल्कुल पैरालाइज हो गए थे और रिजिड कठोर हो गए थे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत ही जो कोई शक्ति जैसी थी वो मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन पानी ने ही मेरी आवाज़ को केवल सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और तो मैंने क्या किया था, तल की नीचे लंबी यात्रा मैंने प्रारंभ कर दिया, अर्थात मैं फिर से नीचे की तरफ जाने लग गया था। आई स्ट्रक एट वाटर, मैं नीचे की ओर जो वाटर एज आई बेंड डाउन, जैसे कि कहते हैं आई स्ट्रक एट वाटर एज आई बेंड, जैसे ही मैं नीचे गया आई स्ट्रक एट वाटर, तो मैंने पानी पर अपना जोर आजमाया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति लगाई। एज वन इन द नाइट, जैसे कोई व्यक्ति बुरे स्वप्न में, नाइटमेयर बुरे स्वप्न में फाइट संघर्ष करता है, एंड इरिसिस्टिबल फोर्स, किसी ऐसी शक्ति से जिसका वह पराजय हो। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मेरी पूरी सांस जा चुकी थी। माई लंग्स एक्ट, मेरे फेफड़ों में दर्द हो गया था। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सिर फटा जा रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर भी आ रहा था। बट आई रिमेंबर्ड, लेकिन मुझे याद था, एंड द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे वह एक योजना जो थी, एक तरकीब थी, वो मुझे याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल, कि मैं स्प्रिंग छलांग लगाऊंगा तालाब की तली से, कम लाइक अ कॉक टू द सर्फेस, और बिल्कुल कॉर्क की तरह मैं पानी की सतह पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी की सतह पर लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई हार्म्स, और अपनी भुजाओं से इसको काटूंगा। एंड थ्रेश विद माई लेग्स, और पैरों से इसको मारूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और इस प्रकार मैं ताल के ऊपर आ जाऊंगा और सुरक्षित भी हो जाऊंगा। ये लेखक की योजना थी। आई बेंड डाउन डाउन एंडलेसली, लेखक कहते हैं मैं नीचे ही जाता रहा अनंत रूप से, एंडलेसली अनंत रूप से मैं नीचे ही जाता रहा। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था पीले पानी की चमक के अलावा। डार्क वाटर, अंधकार में बाट पानी, दैट वन कुड नॉट सी, जिसके आर पार कोई भी देख सकता नहीं था। एंड देन, और तब, स्टार्क टेरर सीज्ड मी, तो जो लेखक कहते हैं कि उसी समय मुझे स्टार्क टेरर, जो एक विचित्र सा एक भय था, जो वो उसने मुझे अपने अंदर जकड़ लिया। टेरर, ऐसा डर, दैट नोज नो अंडरस्टैंड, जो कि किसी को समझता नहीं है। टेरर, ऐसा भय, दैट नोज नो, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। टेरर, ऐसा भय जो मेरे अंदर आ गया था। नो वन कैन अंडरस्टैंड, कोई समझ नहीं सकता था। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस, जिसने इसका अनुभव पहले ना लिया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड, और मैं बिल्कुल शून्य हो गया था। अंडर द वाटर, पानी के नीचे। स्टिफ डिजिट विथ फियर, बिल्कुल कठोर हो गया था, जड़वत हो गया था उस पानी में। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट्स वर फ्रोजन, यहाँ तक कि जो मेरे गले की जो निकलने वाली आवाज़ थी वो भी ऐसे हो गई थी जैसे कि जम गई हो। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हृदय जो था, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और जो केवल मेरा दिल और मेरे सिर की धड़कन ही कह रही थी दैट आई वॉज अलाइव, कि मैं जिंदा हूँ। एंड देन, और तब, इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, इसी आतंक के बीच में ही, केम अ टच ऑफ रीजन, मुझे एक बात याद आई। आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम, कि जब मैं तल पर पहुँचूँ तब मुझे छलांग लगाने की बात याद रहे। एट द लास्ट आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट टाइल्स अंडर मी, कि मेरे पैरों के नीचे फर्श की टाइल का मुझे एहसास हुआ। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और जो मेरे पैर थे उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए। आई जम्प विद एवरीथिंग आई हैड, तो मैंने अपनी पूरी शक्ति के साथ में मैंने छलांग लगाई। बट लेकिन
द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन मेरे इस जंप से कोई भी अंतर नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, चारों तरफ मेरे अंदर पानी शांत ही शांत था। आई लुकड फॉर रोप्स, मैंने रस्सियाँ और लैडर सीढ़ियाँ एंड वाटर विंग्स और जल परों का मैंने कोशिश की मिल जाएं। नथिंग बट वाटर, लेकिन मुझे कुछ ना मिला पानी के अलावा। अ मैस ऑफ येलो वाटर, कैसा था पानी? अ मैस ऑफ येलो वाटर, पीले पानी की एक बड़ी जो मात्रा थी। क्या किया था उसने मुझे? हेल्ड मी, उसने मुझे जकड़ सा लिया था। स्टार्क टेरर, और जो एक शुद्ध भय था। टुक एन ईवर डीपन होल्ड ऑन मी, उसने मुझे पकड़ लिया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज ने पकड़ लिया होता है। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड, मैं काँप रहा था और हिल रहा था। विद फ्राइट भय से। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे जो भुजाएं थीं वो भी हिलडुल नहीं रही थीं। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे लेग्स थे वो भी मूव नहीं कर रहे थे, हिलडुल नहीं रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने जो सहायता के लिए आवाज़ लगाना चाहा। टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैव, लेकिन कुछ भी घटित नहीं हुआ। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, एंड तक पढ़ेंगे और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पूरी स्टोरी लेकर। गुड बाय।